नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की हल्द्वानी रेंज से सटे गांव में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। तो वहीं कांग्रेस युवा नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भान देव और नवाड़ राधा बम्पर हरिपुर बच्ची कृष्णा नवाड़ गंगापुर और कबड़वाल जैसे प्रभावित गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और मौके पर ही मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, जिलाधिकारी ललित मोहन राय और इसके साथ ही साथ डीएफओ यूसी तिवारी से बात कर तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार और जनप्रतिनिधियों ने किसानों की समस्याओं की अनदेखी की है, जबकि दुर्गापाल के हस्तक्षेप के बाद ही अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के बढ़ते आवागमन से शाम होते ही बच्चों और खुद की सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। उन्होंने वन विभाग की क्षतिग्रस्त सोलर फेंसिंग की मरम्मत और अन्य सुरक्षा उपाय जल्द लागू करने की मांग की है। यही गांव मेरा जंगल के किनारे बसा गांव है। जंगल के किनारे बसे गांव में एक जो है आपका राधा बंगर, हरिपुर बच्ची, कृष्णा नवाड़ और गंगापुर, ये सारे गांव हैं। ये यहाँ पर सुरक्षा दीवार जो है माननीय कैबिनेट मंत्री श्री हरिचंद दुर्गापाल जी द्वारा लगाई गई थी उनके कार्यकाल में। एनडी तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ये गड्ढा भी खोदे गए, काफ़ी हद तक रुका। उसके बाद फिर थोड़ा और परेशान करने लग गया हाथी। तो यहाँ पर जो है ये सोलर फेंसिंग लगी। 5 साल तक सोलर फेंसिंग के माध्यम से हाथी बिल्कुल अंदर नहीं आया। करंट लगा, बैटरी द्वारा इसको संचालित किया जाता है इस तार को। लेकिन अब 5 साल के बाद जो है ये पोल टूटे, कुछ तार क्षतिग्रस्त हुए और कुछ झाड़ियों के वजह से जो है इनकी अर्थिंग पकड़ जा रही है। तो इनकी वन विभाग की तरफ से हम ग्रामीण क्षेत्र वालों ने ही इसकी सफाई की। इनका कोई काम नहीं है वन विभाग वालों का, जबकि एक वाइल्ड एनिमल्स के अंतर्गत आता है ये हाथी, और फिर भी इनके पास बजट होते हुए भी कोई देखरेख नहीं करते हैं। मैं ये जो हरिपुर बच्ची है, कृष्णा नवाड़ है, गंगापुर है, बबेटा बंगर का जो प्रभावित क्षेत्र है, मैं आज वहाँ आया तो मैंने पाया कि ग्रामीणों ने मुझे बताया कि हाथियों का बड़ा आतंक है। हाथी ने सोलर फेंसिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया है और वो दीवार तोड़ के जो है कि वो गांव की तरफ आ रहा है और फसल चौपट कर रहा है। तो मैंने बात करी, मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा कि इसका आप संज्ञान लेने की कृपा करें और उच्च अधिकारियों से बात करें। मैंने डीएफओ साहब से भी कहा है कि आप इसका तुरंत संज्ञान लेने की कृपा करें। वैसे ही किसान जो है आवारा पशुओं से परेशान है, वो फसल को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और अब ये हाथियों का आतंक भी हो गया है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है और विभाग ने करी है। मैं मानता हूं कि सोलर फेंसिंग लगी है, लेकिन वो मेंटेनेंस के अभाव में, शायद मुझे लगता है बजट नहीं होने के अभाव में, उस पर आगे उसकी रिपेयर नहीं होती है। अब जब किसी चीज़ की रिपेयर नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से उसने क्षतिग्रस्त होना ही है। उसके लिए मेरा तो ये मानना है कि विभाग ने इसके मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील कार्य है, क्योंकि किसान हर तरीके से परेशान है, आवारा पशुओं से भी परेशान है, हाथियों से भी परेशान है और जो प्राकृतिक आपदा है उससे तो परेशान है ही। तो उसको संरक्षण मिलना जरूरी है और संरक्षण सरकार देगी, विभाग देगा। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली रतिघाट बाईपास खैरना शिव शक्ति धाम के एवं सोमवारी महाराज बाबा की गुफा भी देखी और बारीकी से कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि भवाली सैनिटोरियम से रानीघाट तक प्रस्तावित 18.2 किलोमीटर बाईपास से 8 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा इस हिस्से का डामरीकरण भी हो चुका है। और देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं कहता हूं कि है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसकी समीक्षा बहुत रेगुलरली होनी चाहिए और इसमें कोई रुकावटों से दूर करें, वो हमारी कैंची धाम का बाईपास है। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि 8 किलोमीटर में तो पहले ही डामर इसमें हो चुका है सैनिटोरियम के बाद। उसके बाद जो फॉरेस्ट प्रपोजल बना था और लैंड हमें मिली थी,
उसमें क्लियरेंस के बाद आज की तारीख में 8 किलोमीटर की जो कच्ची रोड कटिंग है वो भी हो चुकी है, और अब ये रोड वहां पे पहुंच गई जहां पे कि एक पुल प्रस्तावित है, और वो पुल हमारे एनएच में जुड़ेगा। इसका भी डीपीआर डिपार्टमेंट ने भेज दिया है। इन्हीं की है ना महाराज जी की। और नानतीन बाबा जी का क्या है? वो नानतीन महाराज जी इनको जानते थे क्या था? हरिद्वार में 2027 में होने वाले दिव्य और भव्य कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान मेलाधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि मेले की सफलता के लिए कई विकास कार्य और निर्माण योजनाएं चल रही है। इसमें ऋषि कुल से सतनाम घाट तक 810 मीटर और अमरापुर से तुलसी घाट तक 770 मीटर लंबे घाटों का निर्माण, बहादुराबाद से सिरकुल 4 लेन और शिवालिक नगर से भेल मध्य मार्ग का चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा मेले क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अवैध निर्माण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं और आमजन का सहयोग भी आवश्यक है। जैसे अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ लोग आ गए हैं, जैसे पीआईयू आ गई है, उसमें हमारे सारे एक्सीएन एई सब आ गए हैं और अधिकारी अभी आने वाले हैं। वो मोर और लेस अगले महीने तक सारे आ जाएंगे। हम लोग जो हमारा एस्टिमेशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 21, तो अभी एज सच तो हमारे पास अभी जो बजट आया है काफी लिमिटेड बजट है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, जैसे मैंने बताया कि मेजरली परमानेंट काम के हमने 250 से 300 करोड़ के काम शासन को प्रेषित कर। विकासनगर में बड़े हादसे का मामला सामने आया है। हादसा उस वक्त हुआ जब परियोजना क्षेत्र जुडो डैम के पास से गुजरते हुए एक लोडर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनमें से वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ये लोडर वाहन सामान लेकर वापस विकासनगर लौट रहा था। वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। कोटद्वार में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पीआरडी जवान का गाली गलौज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है। वीडियो में अभद्र व्यवहार के संदर्भ में महिला जवान को ड्यूटी से हटा दिया गया है। पैसेंजर मीना चौधरी रोज ऐसे करता है, ये ऐसे ड्रामा इनका। अब ये तो साफ बोल दो हमारे पास किराया नहीं, हम देंगे नहीं। रामनगर में सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब इंडियन गैस गोदाम के सामने स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। फायर निरीक्षक सुशील कुमार का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है, खासकर जहां कबाड़िया ज्वलनशील सामग्री रखी हो। ये लगभग 2:59 पर कबाड़े वाला जो मेन आदमी है वही मोटरसाइकिल से आया। उसने बताया कि आग लगी है, तो जाकर देखा हमने तो आग भयंकर थी। 2 गाड़ी हमारी बजा रही थी, तीसरी गाड़ी फिर काशीपुर से बुलानी पड़ी और उसमें लगभग 5-6 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। नहीं, आग लगने का उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि किसी ने खिड़की जो ऊपर रोशनदान होता है, शायद किसी ने उससे कुछ वो डाला है। रानीपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 62 व्यक्तियों के चालान किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह विशेष चेकिंग अभियान रानीपुर क्षेत्र के गैस प्लांट, सलेमपुर चौराहा, शिवालिक नगर, सुमन नगर और BHVL मध्य मार्ग के आसपास चलाया गया। शराब सेवन करने वाले 40 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 8,700 रुपये वसूले गए, जबकि 6 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा अधिनियम में कार्रवाई कर 300 रुपये वसूले गए। इसके अलावा वाहन चेकिंग में 16 चालकों के चालान कर 8,500 रुपये की वसूली की गई। पुलिस ने यह भी बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
नैनीताल में पीढ़ियों से वन भूमि पर बसे हजारों वनाश्रित परिवार आज भी अपने वैधानिक अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साल 2006 में संसद द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करते हुए वन भूमि पर आश्रित समुदायों को अधिकार दिलाना था, लेकिन 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड में इस कानून का क्रियान्वयन बेहद धीमा है। 71% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में वनाश्रित की संख्या अधिक के बावजूद इसके सरकारी उदासीनता और अधिकारी वर्ग के लापरवाही ने हजारों परिवारों को अब तक मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं से वंचित रखा। इसी क्रम में जनपद नैनीताल के वनाश्रित समुदायों ने अपनी मांगें रखी है। वनाश्रितों का कहना है कि अगर उनकी वैधानिक मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पीढ़ियों से चले रहा संघर्ष और लंबा हो जाएगा। देखिए, हमारा उत्तराखंड वन आच्छादित क्षेत्र है और निश्चित रूप से यहाँ पे हमारे खत्तों से लेकर तमाम वन भूमि पर लोगों को सैकड़ों वर्षों से बसाया गया है। तो उस पर मालिकाना हक, जैसे हमारा बिंदु खत्ता है, जैसे पहाड़ पे आज लकड़ी का मामला है, बांस काटने का मामला है, जो हमारे अधिकार हैं उस पर सरकार वन अधिनियम की आड़ में उस पर अतिक्रमण कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं हम। और निश्चित रूप से हमारे बुजुर्गों ने जब पहाड़ को, इस वनों को संरक्षित किया है तो यहाँ की लकड़ी, रेता, पत्थर जो लोकल हमारे उपयोग में आती है उस पर हमारा अधिकार है, उस पर मुक्ति मिले और जो वन भूमि पर सैकड़ों से वर्षों से लोग बसे हुए हैं उनको जब मालिकाना हक मिले, ये हम चाहते हैं। और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन में भी, और कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, देश के सारे संविधान कहते हैं कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित किया जाना चाहिए, उसको मालिकाना हक देना चाहिए। इसी तरह से पहाड़ में जो बेनाम बंजर भूमि है उस पर भी जो लोग बसे हैं उनको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। कि आज बिंदु खत्ता राजस्व गांव संघर्ष समिति और अन्य भी सभी संघर्ष समिति, चाहे रामनगर हो, चाहे गौलापार हो, चोरगलिया हो, बागजाला हो, जसपुर खोलिया हो, किशनपुर हो, दानी बंगर हो, सभी संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर आके एक विशाल जन चिंतन मंथन के द्वारा यहाँ पर एक संघर्ष समिति तैयार कर रहे हैं। हमें आगे आकर के किस तरह से हमें राजस्व गांव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके, जो लोग बिंदु खत्ता की राजस्व गांव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो अन्य रह गई है, उसको कैसे पूरा करें करके सब लोग यहाँ पर चिंतन मंथन शिविर में आए हुए हैं। आज इस प्रोग्राम में हम लोग एक निष्कर्ष निकाल के आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से पूरे देश में 2 करोड़ 32 लाख एकड़ जमीन राजस्व से आ गई है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी हमारे मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। हमारी मांगे क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये मांग से ज्यादा हमारा दावा है। ये जो वनाधिकार कानून है, वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो हमने अपने दावे पेश किए, उन दावों की स्वीकृति के पश्चात भी हमारे को अभी तक उन पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जो जारी हो जानी चाहिए थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसे वापस उस फाइल को उपखंड स्तरीय समिति के पास भेज दिया गया है दोबारा से रिवाइज उसको करने के लिए। तो हमारा यही कहना है कि ये वनाधिकार जो कानून है उसके प्रावधानों के बिल्कुल खिलाफ ये प्रक्रिया ये लोग चला रहे हैं। अगर आप ये पीछे हमारे चार्ट दिख रहा होगा, अगर आप इसमें देखते हैं पूरे देश भर में किस राज्य में कितने दावे स्वीकृत हुए, कितने पेश किए गए, कितने दावे स्वीकृत हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।